सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स। पहले तो यार सही से बता ला, डर लग रहा है पेपर का? ठीक है यार, टेंशन मत लो। ठीक है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट पेपर होगा आप सभी का। मैंने भगवान जी से प्रेयर कर लिया है सभी के लिए। और स्टूडेंट्स रिलैक्स रहना है, ठीक है ना। मतलब पहला पेपर है, जाहिर सी बात है। देखो 10वीं कक्षा में खुद को याद करो यार, आप जब पहला पेपर दे रहे थे, ठीक है, तो एक डर सा था। लेकिन जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, 12th में वो डर नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि हमने पहले ही बोर्ड एग्जामिनेशन एक बार पार कर ली है। लेकिन हाँ, जिनका अगर कुछ नहीं हुआ है और उनको मालूम है कि भाई कॉपी का थोड़ा सा मतलब सेंटर्स वगैरह नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहां पे दिक्कत हो सकती है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आप सभी को डरा नहीं रहा हूं, बट आप सभी को एक रियलिटी बता रहा हूं कि आज का दिन प्लीज 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 यूटिलाइज करना जितना हो सके उतना। ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं करना, बट हाँ एक लास्ट मिनट टिप मैं आप सभी को दूंगा। इसके बाद आज के दिन और कोई भी वीडियो मेरे चैनल पे नहीं आएगा, अपने चैनल पे नहीं आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी जन सेल्फ स्टडी करो। और मैं चाहता हूं कि आप सभी जन लर्निंग पार्ट हो, ग्रामर पार्ट हो, राइटिंग स्किल के फॉर्मेट्स हो, वो सभी जन आप खुद से देखो। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, वीडियोस या फिर आप जब लाइव सेक्शंस देखते हो तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस वहां पे होते हैं, कमेंट्स होते हैं, मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने होती है, और कभी कभी वो चीजें लास्ट मोमेंट पे जब हम पेपर लिख रहे होते हैं तब हमको याद नहीं होती है। तो बड़े भाई के होने के नाते और एट द सेम वे टीचर होने के नाते आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लाइव सेशंस देख भी रहे हो तो वही लाइव सेशंस देखो जो पार्ट आपका नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपके नॉवेल्स नहीं हुए हैं तो आप नॉवेल्स के लाइव सेक्शंस देखो। लेकिन अगर राइटिंग स्किल का पार्ट आपका हो गया तभी भी आप राइटिंग स्किल देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। ठीक है, और सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, कल का पेपर ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट पेपर होगा। कल आप जब आओगे तो आपको एक फिजिक्स का रोड मैप मैं दे दूंगा अगले पेपर के लिए। बट हाँ, जो चीजें मैं आज सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, हेलो तुम्हारे से बात कर रहा हूँ, जो चीजें मैं आज सभी के साथ शेयर करने वाला हूं वो प्लीज याद रखना स्टूडेंट्स। कुछ कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, कुछ लास्ट मिनट टिप मैं आप सभी को दूंगा जो कि टॉपर्स भी सजेस्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, एम करता हूं इस वीडियो पे 2.5 के लाइक्स, और एट द सेम में कमेंट्स में बताना यार कि कल आप कितना स्कोर करके आओगे। आपका नाम लिखना, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आऊंगा तो मैं अजय लिखूंगा, एरो करके डैश करके 80 लिखूंगा। 80 आउट ऑफ मेरे को कितने मिलने के चांसेस है अपने आज के स्टडी के बेसिस पे, वो प्लीज याद से कमेंट्स में लिख देना। और कल आके वापस वो कमेंट देखना कि हाँ यार, जो मैंने टारगेट सेट किया था क्या सही में उतना पेपर मैंने लिखा है। और भाई सब्सक्राइब भी कर देना है याद से, नहीं तो पेपर अच्छा नहीं जाएगा। रिस्क लेने का नहीं, सब्सक्राइब करने का। मजाक कर रहा हूं, कर देना सब्सक्राइब। ओके, चिल रहना है, सुन लो। 5 मिनट में वीडियो खत्म करेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं करूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, लास्ट मिनट टिप, आप सभी को क्विक रिवीजन करनी है। क्विक रिवीजन का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स, सभी सेक्शंस देखो, जो भी 4 सेक्शंस दिए हैं, ग्रामर का सेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन, राइटिंग स्किल का सेक्शन और नॉवेल्स का सेक्शन। इन चारों सेक्शन में से आप सभी को प्रायोरिटी कौन सी है, मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल किसी का नॉवेल एकदम परफेक्ट हो गया होगा तो नॉवेल आपको सबसे ऊपर रखना है, फिर उसके बाद राइटिंग स्किल, फिर कॉम्प्रिहेंशन और फिर ग्रामर। तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा सेक्शन मेरा तगड़ा है। वो सेक्शन को थोड़ा सा साइड में रख के जो वीक सेक्शन है, वीक वाले जो चीजें हैं उनको तगड़े करने की कोशिश करो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में। मतलब कि आज शाम 4 बजे तक आपको ये करना है। उसके बाद 4 बजे के बाद आप वापस से जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्गर करने की कोशिश करना। उसके बाद मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अवॉइड लाइव सेशंस इफ 80% ऑफ योर सिलेबस इज ओवर। मतलब कि अगर आपको पता है कि भाई मेरा सिलेबस मोस्टली हो गया है और अभी बस मुझे रिवीजन की जरूरत है, तो स्टूडेंट्स लाइव सेशंस वगैरह किसी के भी देखो मत। आप डायरेक्टली ये कर सकते हो कि आप आपके टेक्स्ट बुक या फिर आपके नोटबुक्स या फिर अपेक्षित जो भी आपके पास क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो भी चीजें हैं उन चीजों को बारंबार रिवीजन करो। और स्टूडेंट्स, सेल्फ स्टडी पे प्लीज आज फोकस करना, ज्यादा मोबाइल के सामने, ज्यादा कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने ज्यादा बैठना नहीं, जिससे कि आंखों पे स्ट्रेन आए। ठीक है, रिलैक्स रहना, बुक वगैरह खोल के बैठना। फोकस ऑन वीक एरियाज, लर्निंग पार्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के वीक एरियाज होते हैं। नॉवेल का पार्ट हो गया, ग्रामर का पार्ट हो गया, वोकैबुलरी का पार्ट हो गया, तो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये होता है। तो आप इस पे ज्यादा फोकस करना अपने फर्स्ट हाफ में, और 4 बजे के बाद जो मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बोले वो। उसके बाद स्टूडेंट्स पैसेज पूरा पढ़ते जाओ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आप क्या करते हो मालूम है, मतलब एक आधा क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन का जो मतलब वो जो क्वेश्चन है उसका एक वर्ड आप देखते हो और वो एक वर्ड निकाल के पूरा पैसेज में ढूंढते हो कि वो वर्ड कहाँ पे है। लेकिन स्टूडेंट्स वैसे मार्क नहीं मिलने वाले आपको पैसेज में से आंसर के। उससे अच्छा ये है स्टूडेंट्स, 5 मिनट में फटाफट से पूरा पैराग्राफ पढ़ लो,
समझ लो इसमें कौन से कैरेक्टर के बारे में क्या क्या लिखा है। पैसेज पूरा की पूरा पढ़ना, हेलो हेलो हेलो, पैसेज पूरा की पूरा पढ़ना। अगर आप पैसेज पूरा नहीं पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपके छूट जाएंगे। मैनेज योर टाइम वाइजली, टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बोला स्टूडेंट्स, हमारे पास 120 मिनट है और टोटल हमको 80 मार्क का हमारा पेपर है। मतलब कि 1 मार्क को हमको 2.5 से 3 मिनट हमको मिलने वाले हैं, बरोबर, 2.5 से 3 मिनट हमको मिलने वाले, तो वो चीजें ध्यान में रखना। और स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोली है, जो भी क्वेश्चन 3-3 मार्क को होगा उनको 6 पॉइंट्स में निपटा देना। जैसे कि माइंड मैप है स्टूडेंट्स, तो माइंड मैप में जब भी आप माइंड मैप लिखोगे स्टूडेंट्स तो आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं बस, ठीक है, उसके 6 पॉइंट्स लिखने हैं। 6 पॉइंट से ज्यादा आपको लिखने नहीं है, 7-8 पॉइंट्स आपको लिखने नहीं है। 3 मार्क का होगा तो 6 पॉइंट्स लिखना है, और अगर समरी 3 मार्क का होगा तो स्टूडेंट्स उसको 5 से 6 लाइन में खत्म कर देना, 7वें लाइन तक नहीं जाने देना, मार्क्स कटने की संभावना है। मैं तो सजेस्ट करूंगा 5 लाइन में ही उसको निपटा देना। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर कोई भी 5 मार्क का क्वेश्चन है, जैसे कि 5 मार्क का तो आपको है नहीं, 4 मार्क का जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे राइटिंग स्किल में हम देखते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको उसको 100 से 120 वर्ड, या फिर यहाँ पे मैंने 150 लिखा है लेकिन आप 120 वर्ड तक भी आपने लिख दिया, मतलब एक पूरा की पूरा पेज ऊपर से लेके नीचे तक, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा उसको करना नहीं। और हाँ, फॉर्मेट देख के जाना, अगर आप फॉर्मेट नहीं देखोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, पैराग्राफ स्टार्ट करना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब कि स्टूडेंट्स देखो, अभी अपन क्या करते थे बचपन में, जो पैराग्राफ होता था अपन यहां से शुरू करते थे, लेकिन यहां से नहीं शुरू करना, आपको एकदम स्टार्टिंग लाइन से यहां से ही शुरू करना पैराग्राफ, फिर होने के बाद आप वापस से यहां से पैराग्राफ शुरू करना। समझ में आ रहा है? ये वाले यहां से पैराग्राफ शुरू करना नहीं, क्योंकि वो पहले था 10th में भी मैंने आपको यही बताया था कि आपको एकदम कोपरे से एकदम लेफ्ट हैंड साइड, एकदम लास्ट वाले लेफ्ट हैंड साइड से आपको शुरू करना है पेपर। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, बीच में से भी शुरू किया, तो बस बोल रहा हूं मैं कि सही फॉर्मेट एकदम कोपरे से आपको लिखना है। उसके बाद ज्यादा बात मत करो, सुबह उठने के बाद ज्यादा किसी से बात मत करो। फोन वगैरह आ गया, दोस्तों का फोन आ रहा है, ठीक है, चल भाई जाएंगे, इधर जाएंगे, चाय पी के जाएंगे पेपर को, नहीं, घर में आराम से बैठो, भगवान जी का दर्शन करो, मम्मी पापा का आशीर्वाद लो और जाके पेपर में फोड़ के आना, ठीक है। दोस्तों के साथ ज्यादा गप्पे लड़ाते बैठना नहीं, सुबह सुबह शांत रहना, एकदम माहौल शांत रहना। पेपर होने के बाद जितनी गप्पे मारनी उतनी गप्पे मार देना, बट पेपर होने तक एकदम दिमाग शांत रखना। कोई कुछ भी बोला तो यस और नो में ही आंसर देना, ज्यादा उस पर चर्चा विचार करना नहीं। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स की माइंड में जो जो चीजें होती है वो कभी कभी बाहर चले जाती है, क्योंकि माइंड में दूसरी चीजें ऑक्यूपाई हो रही है। क्लियर है? उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स, तो स्टूडेंट्स सबसे कॉमन मिस्टेक है कि भाई ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक और पंक्चुएशन एरर्स करो मत। जैसे मैंने बोला कि आपकी अगर एक स्पेलिंग गलत हुई तो 0.2 मार्क्स आपके जाने के सबसे ज्यादा चांसेस है। लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज नहीं होता है स्टूडेंट्स का। अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर ही ज्यादा समय वो ड्वेल करते रहता है, तो स्टूडेंट्स उस पर ज्यादा समय ड्वेल मत करना, उसको छोड़ देना, दूसरे क्वेश्चन पे भाग जाना। नॉट रीडिंग करेक्टली, मतलब कि अच्छे से रीड नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है लेकिन उसको ट्रू और फॉल्स करके आ जाओगे और क्वेश्चंस को अच्छे से रीड नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है मार्क्स कटने के सबसे ज्यादा चांसेस वहां पे है। नॉट अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चंस, ज्यादा जल्दी जल्दी पेपर लिखने की कोशिश करना। जल्दी जल्दी इन द सेंस ऐसा नहीं कि बहुत रश में पेपर लिखना है आपको जिससे कि हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी, बट हाँ, जैसे मैंने बोला 1 मार्क को आपको 2 से 2.5 मिनट का समय मिलने वाला है, तो आप आराम से भी पेपर लिखे तो हो जाएगा, इतना कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आना भाई, एक भी चीज छोड़ना नहीं। कसम खा के जाना घर से कि भाई मैं एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं पेपर में, सभी का सभी अटेम्प्ट करके आऊंगा। राइटिंग प्लीज सुधारो, राइटिंग अच्छी होगी तो ही अच्छे मार्क मिलेंगे, नहीं तो मार्क नहीं मिलने वाले हैं, ये जाहिर सी बात है। और गोइंग ऑफ द टॉपिक, मतलब कि ऑफ द टॉपिक मत जाओ, जिसके बारे में पूछा है उसके बारे में लिखो, ज्यादा लंबा करो मत, ठीक है। टॉपिक को कोई भी ज्यादा लंबा करो मत, आराम से लिखना पेपर को और फोड़ के आना, ठीक है। एंड आई होप स्टूडेंट्स, स्टेट बोर्ड वाले भैया के फैमिली के तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई होप कि आप सभी जन, जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं वो सभी वीडियोस आपने देखे होंगे, आप सभी को हेल्पफुल गए होंगे। और जो भी चीजें मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स, देखो सबसे मेन चीज की ब्लेमिंग गेम करना नहीं है। पूरे साल भर अगर कोई बच्चा पढ़ा नहीं होगा और वो लास्ट के 2 मिनट में आके, लास्ट के 2 दिन के पहले आके बोलेगा कि हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देने के बाद भी उसमें से नहीं आया, समझो बाई चांस एक था, तो आके फिर इस पे उस पे ब्लेम करना। भाई मूर्ख इंसान, तू पहले से क्या कर रहा था, ठीक है। तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना स्टूडेंट्स।
आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, पेपर में फोड़ के आना, ठीक है, कोई भी चिंता करना नहीं, गिव योर 100% इन योर एग्जामिनेशन वॉट एवर मे बी द रिजल्ट, ठीक है। और ये लास्ट वीडियो होगा आज के दिन का, शायद मैं एक आधा रात को वीडियो आपको बस छोटा सा क्या बोलते हैं एक ऑल द बेस्ट वाला वीडियो बना दूं, बट हाँ इसके बाद इस चैनल पे अभी इंग्लिश के लिए कोई वीडियो नहीं आएगा। आप आपकी सेल्फ स्टडी करो, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम बर्बाद हो। टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन करके रखना, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैं भेज दूंगा। 50,000 से ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिजिक्स के, कल जब आप पेपर दे के आओगे। तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, और हाँ ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ के आना पेपर, भैया वेट कर रहे हैं। बाय।